नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कारण था कि राधा और कृष्ण की शादी नहीं हो पाई? जानते हैं पुराणों में क्या लिखा है इसके बारे में। क्या रहस्य था कि इतना अटूट प्रेम होने के बाद भी राधा और कृष्ण की शादी नहीं हो पाई थी। जब भी लोग प्यार की मिसाल देते हैं तो राधा और कृष्ण का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके अमर प्रेम की कहानी का उदाहरण आज भी लोग देते हैं और कृष्ण की राधा के साथ की लीला हो या उनके एक दूसरे के प्रति दीवानगी किसी से छुपी नहीं है। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे एक होकर भी कभी एक नहीं हो पाए। शायद यही कारण रहा कि राधा का नाम कृष्ण से पहले और साथ में ही लिया जाता है। मगर कभी मन में ये सवाल भी उत्पन्न होता है कि राधा और कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई? इन्होंने शादी की थी या नहीं की थी? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब तो हमें धार्मिक ग्रंथों में ही मिलते हैं। कहने को तो श्री कृष्ण ने कई शादियां की, लेकिन जिससे इतना अत्यधिक प्रेम किया उनसे ही अलग रहे। ऐसा माना जाता है कि पुराणों के अनुसार लक्ष्मी ने विष्णु जी से यह अधिकार लिया था कि वे किसी भी अवतार में धरती पर जाएं, लेकिन हर रूप में वे ही उनकी पत्नी बनेंगी। राधा भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप थी, लेकिन जब ऐसी स्थिति बनी कि उनकी शादी नहीं हो सकेगी, तब एक संयोग बनाया गया कि जब कृष्ण जी बचपन में थे तब उन्होंने युवावस्था का रूप लेकर राधा से शादी कर ली थी, जिसके बाद वे बालावस्था में पुनः आ गए थे। पुराणों में ये भी लिखा गया है कि इसकी वजह ये भी थे, गुरु गर्गाचार्य ने उन्हें बता दिया था कि वे नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हैं और उनके जीवन का मकसद कुछ और है। उन्होंने कहा कि नारद मुनि भी बिल्कुल कृष्ण जैसे गुणों वाले महामानव के आने की तारीख, स्थान और समय की भविष्यवाणी कर चुके हैं। राधा से विवाह के लिए एक तरफ कृष्ण का आग्रह था तो दूसरी तरफ यशोदा और नंद की वंश मर्यादा। इस पर गुरु गर्गाचार्य ने कृष्ण को उनके जन्म के बारे में सब कुछ बताना शुरू किया। ये सुनते ही कृष्ण के भीतर जबरदस्त बदलाव आया और वे गोवर्धन पर्वत की ओर बढ़ चले। इसके बाद गर्गाचार्य ने कृष्ण को नारद द्वारा उनके बारे में की गई भविष्यवाणी के बारे में भी बताया। पहली बार उन्होंने कृष्ण के साथ यह राज साझा किया कि वे नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हैं। कृष्ण बचपन से नंद और यशोदा के साथ रह रहे थे। अचानक उन्हें बताया गया कि वह उनके पुत्र नहीं हैं। ये सुनते ही वह बड़ी उठ खड़े हुए और अपने अंदर एक बहुत बड़े रूपांतरण से होकर गुजरे। अचानक कृष्ण को महसूस हुआ कि हमेशा से कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर ही अंदर झकझोरता था, लेकिन वह इन उत्तेजक भावों को दिमाग से निकाल देते थे और जीवन के साथ आगे बढ़ जाते थे। जैसे ही गर्गाचार्य ने यह राज श्री कृष्ण को बताया, उनके भीतर न जाने कैसे कैसे भाव आने लगे। उन्होंने गुरु से विनती की, कृपया मुझे कुछ और बताइए। गर्गाचार्य कहने लगे कि नारद ने तुम्हें पूरी तरह पहचान लिया है। तुम वही हो जो कि इस धरती पर एक नया बदलाव लाएगा। कृष्ण अपने आसपास के लोगों और समाज के लिए पूरी तरह समर्पित थे। राधा और गांव के लोगों के प्रति उनके मन में गहरा लगाव और प्रेम था, लेकिन जैसे ही उनके सामने ये राज आया, उनका वहाँ से संबंध नहीं है, वे किसी और के पुत्र हैं, उनका जन्म कुछ और करने के लिए हुआ है, तो उनके भीतर सब कुछ बदल गया। ये सब बातें उनके भीतर इतने ज़बरदस्त तरीके से सामने आईं कि वे चुपचाप उठे और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की ओर सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर आकाश की ओर देखने लगे। सूर्य अस्त हो रहा था और वह अस्त हो रहे सूर्य को देख रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे एक जबरदस्त शक्ति उनके भीतर समा रही है। वे कई घंटों तक वहीं खड़े रहे और अपने भीतर हो रहे रूपांतरण और तमाम अनुभवों को देखते और महसूस
करते रहे। जब वे पर्वत से नीचे उतरकर आए तो वो पूरी तरह से बदल चुके थे। कृष्ण को पता था कि वह अब उन्हें वहाँ से विदा लेना है। जाने से पहले उन्होंने एक रास का आयोजन किया। जाने से पहले वे अपने उन लोगों के साथ एक बार और नृत्य करना चाहते थे। उन्होंने जमकर गाया और नृत्य किया। कृष्ण जानते थे कि राधा के साथ क्या घट रहा है। वह उनके पास गए और अपनी कमर से बांसुरी निकाली और उन्हें सौंपते हुए बोले, राधे, ये बांसुरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब मैं बांसुरी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर वे चले गए। इसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। उस दिन के बाद से राधा ने कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना शुरू कर दिया और इसके बाद कृष्ण कभी लौटकर नहीं आए। इसी वजह से उनका विवाह नहीं हो पाया। पुराणों में कुछ कथाओं के अनुसार ये भी लिखा गया है कि कृष्ण जी ने रुक्मिणी से विवाह इसलिए भी किया क्योंकि वे जानते थे कि रुक्मिणी ही राधा है। दरअसल राधा का ही एक स्वरूप रुक्मिणी का माना जाता है। ऐसी बातें पुराणों में कई जगह पर लिखी हुई हैं। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वे साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है जबकि विवाह एक समझौता या अनुबंधन है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मानव जाति को बेशर्त और आंतरिक प्रेम को सिखाया जा सके। राधा श्री कृष्ण का संबंध कभी भी भौतिक रूप में नहीं रहा, बल्कि वे बहुत ही आध्यात्मिक प्रकृति का है। पौराणिक कथाओं में प्रचलित अन्य कथाओं की तुलना राधा कृष्ण से नहीं की जा सकती है। हालांकि राधा कृष्ण के प्रेम की कितनी भी व्याख्या क्यों न कर ली जाए, सब कम ही है। उनका प्रेम हमेशा मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की तरह जीवित रहेगा। तो ये थे कुछ कारण जो कि पुराणों में लिखे हुए हैं कि किस वजह से राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हो पाया था। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।